अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। SIR का फॉर्म भरने वालों सावधान, अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो SIR का फॉर्म तो भर रहे हैं लेकिन वो 3 से 4 गलती कर रहे हैं। आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, आपका नाम वोटर लिस्ट से कट सकता है, आप वोट नहीं डाल सकते हैं। वो गलती क्या कर रहे हैं, पूरी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और आपको कैसे फॉर्म भरना है वो भी साथ में बताऊंगा। और बहुत सारे लोगों का एक कमेंट था कि अगर हमारे घर में BLO नहीं आ रहे हैं तो हमको क्या करना है। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। ये डिटेल वीडियो है, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि बिहार के बाद यूपी में भी SIR का फॉर्म भरा जा रहा है, पश्चिम बंगाल में भी इसका ऐलान हो चुका है। यानी जो बड़े राज्य हैं, जो बड़े बड़े राज्य हैं जो हिंदुस्तान के, वहाँ पर भी SIR शुरू हो गया है। बिहार के अंदर सबसे पहले SIR हुआ और यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोगों का नाम कटा, लोगों के नाम को वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। तो आप वो 3 गलती क्या कर रहे हैं, हम आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मैं उस कमेंट का आपको जवाब दे देता हूं जो बहुत सारे जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो इस वीडियो को देखते हैं, जो इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, उनका एक क्वेश्चन था कि सर अगर हमारे घर पर BLO नहीं आता है तो हमको क्या करना है। तो देखिए, आपके राज्य में SIR शुरू हो गया है तो आपको पता करना है कि आपका BLO कौन है। ये आपकी जिम्मेदारी है। BLO तो आपके घर पर आएंगे, लेकिन अगर आप अपने आप को खुद एक्टिव नहीं करेंगे, अगर आप अपने आप को इस पर ध्यान नहीं देंगे तो मैं आपको ये दावे के साथ कहता हूँ कि आपका नाम भी कट सकता है। क्योंकि हमने बिहार में बहुत करीब से इन सब चीज़ों को देखा है, बिहार के अंदर बहुत नज़दीक से देखा है कि किस तरीके से BLO काम करते हैं। वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का नाम कटे, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं इशारा आपको कर रहा हूं किसकी तरफ। आपको यहाँ पर अपने से खुद बेदार होकर, आपको अपने हिसाब से उसमें BLO के संपर्क में रहकर उनसे पूछना है कि हमारे यहाँ का फॉर्म जमा लिया जा रहा है तो हमको कैसे भरना है। देखिए, बहुत सारे लोग फॉर्म तो ले रहे हैं, ये तो हमने उनके कमेंट का आपको जवाब दे दिया कि आपको पता करना है कि BLO कौन है और उस BLO से आपको जाकर मिलना है, उनको पूरी डिटेल में पूछना है, उसके बाद फिर वो आपकी रहनुमाई करेंगे। देखिए, बहुत सारे लोग जो SIR का जो फॉर्म भर रहे हैं, इसमें वो गलती कर रहे हैं कि अगर जिनकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है और उनका नाम 2003 वोटर लिस्ट में है, तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि उसमें और भी दस्तावेज़ को जोड़ रहे हैं। तो आपको उसमें कोई दस्तावेज़ नहीं जोड़ना है, बल्कि गन्ना फॉर्म को आपको भरना है। क्योंकि गन्ना फॉर्म जो मिलेगा उसमें आपका फ़ोटो का भी कॉलम रहता है, तो फ़ोटो चिपका देना है, उसमें आपको अपना नाम लिखना है, आपके पिता का जो नाम लिखना है वो भी उसके अंदर आपको डालना है। उसके बाद फिर आपको नीचे में दस्तखत वगैरह करने का रहता है। हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि आपको गन्ना फॉर्म कम से कम 2 भरना है। एक तो भरना है,
उसमें आपको दस्तखत करके बीएलओ का दस्तखत होगा, वो उसको दे देना है। एक फॉर्म और भरना है, उसमें बीएलओ से दस्तखत करवाकर आपको अपने पास रख लेना है, क्योंकि ये आपका सबसे बड़ा प्रूफ होगा। ये आपका एक सबसे बड़ा प्रूफ इस बात का होगा कि अगर आपका नाम खुदा न खास्ता अगर कटता है, खुदा न खास्ता अगर आपका नाम कट जाता है, तो आप इसी फॉर्म के ज़रिए से आप कंप्लेन कर पाएंगे, वरना आपके पास कोई सबूत नहीं होगा। आपने देखा कि बिहार के अंदर 65 लाख लोगों के नाम को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया, उनके नाम को हटा दिया गया, उनके नाम को शामिल नहीं किया गया। अब वो कहाँ जाएंगे? सिर्फ फर्स्ट लिस्ट आई, फिर उसके बाद फाइनल लिस्ट आया। अब जिनका कट गया तो अब दोबारा उनको बड़ी परेशानी होगी जुड़वाने में। तो आपको हम एक सही जो अंदर की बात है वो हम आपको बता रहे हैं कि एक फॉर्म को आपको दस्तखत करवाकर बीएलओ से रख लेना है, ताकि ये सबूत रहे कि हाँ आपने गन्ना फॉर्म भरकर जमा किया है। तो अगर आपकी पैदाइश 87 से पहले की है, 2003 वोटर लिस्ट में नाम है, तो आपको सिर्फ गन्ना फॉर्म भरना है। उसके बाद आपको जिस वोटर लिस्ट में आपका नाम है, तो उसका जो फर्स्ट पेज जो है जहाँ पर आपका नाम है, उस पेज का फोटो कॉपी सिर्फ निकलवा के उस गन्ना फॉर्म के साथ आपको दे देना है। आपको डॉक्यूमेंट्स कोई नहीं लगाना है, बल्कि जहाँ पर आपका नाम है लिस्ट में, उसी जगह का फोटो कॉपी आपको एक निकलवा लेना और उस गन्ना फॉर्म के साथ आपको भर देना है। अगर आपकी पैदाइश 1987 के बाद हुई है और उसके बाद 2004 के बीच में, तो इसमें क्या करना है कि आपको अपने माता पिता में से किसी एक का डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना है। अगर माता का हो तो माता का लगा सकते हैं, अगर पिता का हो तो आप पिता का लगा सकते हैं। यानी 87 के बाद 2004 से पहले अगर आपकी पैदाइश है तो आपको माता पिता में से किसी एक का, तो अगर उनका वोटर आईडी कार्ड है तो वो आप लगा सकते हैं, जैसे जन्म प्रमाण पत्र है वो आप दे सकते हैं, पासपोर्ट है वो आप दे सकते हैं। ये तमाम कागजात जो 12-11 तरीके के जो कागजात हैं जो चुनाव आयोग ने मुतय्यन किए हैं, आप आधार कार्ड इसमें नहीं दे सकते, क्योंकि बिहार में तो आधार कार्ड अलाउ हुआ था, वो आखिर में अलाउ हुआ था, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप 12वें दस्तावेज को आधार कार्ड के तौर पर मान्यता दीजिए। हालांकि बहुत सारे लोगों ने आधार कार्ड से भी उसमें अपने नाम को शामिल कराया और बहुत सारे लोगों का नाम उसमें वापस आया, लेकिन अभी इसका मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। हालांकि जो वकीलों का जो तर्क है, उनका कहना है कि सब चीज़ आधार कार्ड से बनता है, वोटर आईडी कार्ड भी बनता है, पासपोर्ट भी बनता है, जन्म प्रमाण पत्र भी बनता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, इसीलिए आधार कार्ड को मान्यता न दी जाए। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट में इसका मामला है, अभी आपको 11 दस्तावेज को लेकर ही आपको चलना है। आप उसमें माता पिता में से कोई उनका जन्म प्रमाण पत्र होगा या पासपोर्ट होगा या उसके अलावा डाकघर वाला कोई कागज़ होगा, वो सब आप उसके अंदर दे सकते हैं। उसके बाद आपको इस फॉर्म को भरना, अगर जिनकी पैदाइश 2004 के बाद हुई है तो उसमें उनको अपना डॉक्यूमेंट्स भी देना है, अपने माता पिता दोनों, यानी 3 डॉक्यूमेंट्स हो गया, आपका भी, आपके माता का भी, आपके पिता का भी, तीनों को डॉक्यूमेंट्स लगाकर उस गन्ना फॉर्म के साथ भरना होगा। आपको ज़रूर, अगर आपके पास मैट्रिक की मार्कशीट है तो आप उसको ज़रूर लगाइए, ताकि आपका नाम SIR के अंदर शामिल हो सके। तो ये बहुत कुछ लोग गलती कर रहे थे, उसमें जिनकी पैदाइश 87 से पहले की है, नाम 2003 वोटर लिस्ट में, फिर भी वो डॉक्यूमेंट्स जमा कर रहे हैं, जिनका नहीं है वो भी डॉक्यूमेंट्स जमा कर रहे हैं, अपने माता पिता दोनों का कर रहे हैं। तो हमने आपको पूरी तरह बताया कि आपको कैसे कैसे इस फॉर्म को भरना है। आप इस SIR को हल्के में न लें, बल्कि अपने नाम को शामिल कराने की कोशिश कीजिए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो डॉक्यूमेंट्स बनवाइए, थोड़ा पैसा खर्च कीजिए, आपका आसानी के साथ डॉक्यूमेंट्स बनेगा। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।